कोई नहीं जानता कि वक्त और किस्मत किसी को कब और कहां ले जाए। किसी को सफलता की बुलंदी तक तो किसी को असफलता की गहराई तक। सफलता भी गजब की चीज होती है, जिसे मिल जाए कई बार वो उसे संभाल नहीं पाता और घमंड की आग में जल जाता है। वहीं असफल व्यक्ति उसे पाने के लिए जद्दोजहद से सारी जिंदगी मेहनत में गुजार देता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनकी अभी अभी डिग्री समाप्त हुई है। तब जीतू भाई, हम लोग का कॉलेज का पढ़ाई तो खत्म हो गया। हाँ। तो हम लोग को कुछ करना चाहिए। बात तो सही बोल रहे हैं, हम लोग का पढ़ाई भी खत्म हो गया है। घर का स्थिति भी हम लोग खराब है। चलिए आज ही जाके भर देते हैं। चलिए। चलो यही दुकान है। हाँ चलो चलो। 2 फॉर्म दे दीजिएगा भैया, प्राइवेट सेक्टर का। हाँ ये ठीक है। इसको लिफाफा में डाल दीजिए। दोनों ने ही सही तरीके से फॉर्म अप्लाई करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। यही है पोस्ट ऑफिस, चलो। अरे यार, पोस्ट ऑफिस का हुलिया चेंज हो गया। चलो चलते हैं, हो गया। अब दोनों इंटरव्यू की तैयारी में लग जाते हैं। देख ले अच्छा से, यही क्वेश्चन आएगा। अरे मैसेज आया है, कल इंटरव्यू है क्या हम लोग का? अपने में देख तो। मैसेज आया? हाँ। अरे यार, मेरा में भी आया है। चलो फिर कल का तैयारी करते हैं। चलो चलो। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस कम। अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रिंकू राव है। मेरे पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ उराव है और मैं जिला लातेहार से हूँ। आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। मैं हिस्ट्री ऑनर्स से बीए पास किया हूँ। आप अपने कुछ हॉबीज़ के बारे में बताएं। मुझे क्रिकेट खेलना बेहद ही पसंद है। आप ये जॉब को क्यों करना चाहते हैं? मेरे घर की स्थिति खराब होने के कारण मैं इस नौकरी को करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। इसका रिजल्ट मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस कमिंग। और अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह हुआ। पिताजी का नाम श्री राम खिलावन सिंह हुआ। मैं लातेहार जिला से रहने वाला। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं हिंदी से ग्रेजुएशन किया प्लस कंप्यूटर। आपकी हॉबीज़ क्या है? मुझे फुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। आप ये जॉब को क्यों करना चाहते हैं? मैं इस जॉब को इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे छोटी बहन का मुझे शादी करना है, इसलिए इस नौकरी की मुझे सख्त ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। इसका रिजल्ट मैं कल बताऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इधर रिंकू का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अफसोस जितेंद्र का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हेलो जीतू भाई, और तुम्हारा नौकरी क्या क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ओ तो ऐसा करो ना, तुम कुछ दिन मेरे पास आओ। हाँ, रह के काम करो, है ना? ऐसा करो, कल ही आओ तुम। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? आ जाओ तुम, ठीक ना? ओके। अब रिंकू की बातें मानकर जितेंद्र अगले सुबह ही
उसके पास आ जाता है। अरे जीतू, हाँ भाई, नमस्ते। नमस्ते। ठीक टाइम में आया, हम ऑफिस निकल रहे थे। अच्छा अच्छा चलो अच्छा। बैठो। चलो। इतना अंधेरा है यार। जीतू भाई यहाँ बैठो। जीतू भाई, हाँ ऐसा है ना, हाँ, ये घर को तुम अपना ही घर समझो। ठीक है और थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है ऑफिस का, ठीक है। तो खाना वगैरह खा लेना। हाँ उसके बाद आराम से काम के लिए देख लेना, है ना। ठीक है ठीक है फिलहाल अभी हम जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। जितेंद्र खाना पीना बनाकर खा पी कर काम की तलाश में निकल जाता है। हर दिन इसी तरह नए नए काम की तलाश में निकल जाता और नए नए जगहों पर मजदूरी करता था। चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, वो पूरी लगन से मेहनत और मजदूरी करता था। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन सुबह सुबह जीतू भाई, हाँ। थोड़ा सा आओ ना, बैठो ना। अच्छा। बात ऐसा है ना हाँ बोलिए ना। कि घर तरफ से कॉल आया था, अच्छा। तो लड़की मेरे लिए देख दिए हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बात ऐसा है ना, हाँ हमको जाना पड़ेगा अर्जेंट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करोगे? ठीक है, आप जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, शादी निपटा के आइए। मेरा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा। तो ऐसा करो हाँ कि कहीं एडजस्ट कर लो, है ना, क्योंकि शादी के बाद फिर हम लोग लंबा परिवार हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। फिर कहीं एडजस्ट कर लो, देखो। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। ठीक। रिंकू की बातें सुनकर जितेंद्र को बहुत दुख हुआ, क्योंकि रिंकू के अलावे इस नए शहर में जितेंद्र के लिए और कोई भी नहीं था। उसने अपना सामान लिया और मजदूरी के लिए चल पड़ा। शाम ढलते ही उसने विश्राम के लिए रेलवे स्टेशन को चुना। उसके थैले में कुछ जरूरी कपड़े और सिर्फ एक थाली थी जिसमें वो खाया करता था।
अब वो समझ चुका था कि उसे अब दुगनी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक दिन उसने विश्राम के लिए प्लेटफॉर्म पर जगह बनाई और गलती से अपनी थाली को थैले से बाहर रख दिया और फिर सुबह होने तक उसकी थाली पैसे से भर चुकी थी। अबे हमको भिखारी समझ लिया का बे? अरे थाली से भरे पैसे को देखकर पहले तो उसे गुस्सा आया, फिर उसे अपनी किस्मत समझकर थाली समेत पैसे को थैले में रख लिया। गिने जाने पर पैसे 2000 के करीब थे। उसने मन ही मन फैसला किया कि क्यों ना इस सिलसिले को जारी रखा जाए। अब वह दिन को मजदूरी करके विश्राम के लिए रेलवे स्टेशन जाना जरूरी समझने लगा था। और ये सिलसिला लगातार 2 सालों तक चलता रहा और फिर इधर रिंकू अपने नौकरी के घमंड में चूर था। अब तक तो जितेंद्र को इग्नोर भी करना शुरू कर दिया था। रिंकू को लगा कि शायद जितेंद्र पैसे के लिए मुझे फोन कर रहा है। रिंकू इस बात से अनजान था कि जितेंद्र ने इन 2 सालों में वो सब चीज़ों को हासिल कर लिया है जो नौकरी में रहने के बाद भी रिंकू हासिल नहीं कर पाया था। अरे यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो। अरे
अरे यार कहाँ पे हो? ताला लगा के कहीं चली गई हो? हैं? अरे थोड़ा जल्दी आओ ना, अभी अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। अरे जीत भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे यार क्या गेटअप, अरे ये कैसे पूरा चेंज कर दिया? पहले ये बताओ कि फोन क्यों नहीं उठा रहे हो यार? अरे पहले तुम बताओ तो, इतने जल्दी इतना हुलिया अपना चेंज कर दिया, बताओ। हुलिया ही नहीं, मेरा बहुत कुछ चेंज हो। चलो रास्ते में बताता हूँ। ये बिल्डिंग मैंने नया लिया है, अच्छा पर इसको देखने के लिए कोई नहीं है, अच्छा इसीलिए आपसे इसको आप देखोगे। अपनी वाइफ के साथ यहीं रहेंगे हाँ, इसी बिल्डिंग लेकिन पे। पर हुआ कैसे? अरे बहुत कम समय में। सचमुच में जानना है, हाँ लेकिन इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस दिन अपने घर से मुझे निकाला, लेकिन याद रहे मैं अपने घर से आपको नहीं निकालूंगा। चलें? चलिए। आइए, यही तो है अपनी हवेली, चलिए।